हाँ जी मित्र मंडली, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। इससे पहले हमने कबीर के बारे में देखा था। कबीर ने गुरु के संबंध में और नीतिपरक दोहों को हमने देखा था। आज यहाँ पर भगवान कहाँ पर स्थित है, भगवान को हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और भगवान की वास्तविक सत्ता कहाँ पर है, इसके बारे में देखेंगे। एक दोहा है, मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। कस्तूरी मृग के बारे में आपने सुना होगा। कस्तूरी मृग के नाभि में ही सुगंध बसती है, मगर वह कस्तूरी मृग जो है पूरे जंगल को छान मारता है। पूरे जंगल वन घूमता रहता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, ये सुरभि कहां से आ रही है। पूरे जंगल में घूमता रहता है, मगर उसे बिल्कुल खुशबू नहीं मिल पाती। जब वो नाभि का फोड़ा जो है बड़ा होकर जब नीचे गिर जाता है, तब उसे पता चलता है जिस सुगंध के लिए मैं जंगल मारे फिर रहा था, जिस खुशबू के पीछे मैं ढूंढ रहा था, वह तो मेरे नाभि में ही है, मगर मैं उसके पीछे पूरे जंगल घूम रहा था। तात्पर्य इतना ही है कि कबीर का कहना कि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। प्रत्येक घट में राम है। घट यानी हृदय ही। प्रत्येक वस्तु में अणु रेणु तृणकाष्टक की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक अणु में भगवान का वासस्थान होता है, प्रत्येक वस्तु में भगवान का वासस्थान होता है, प्रत्येक चीज में भगवान का वासस्थान होता है। मगर इंसान मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, काबे में, कैलाश में ढूंढता रहता है भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ है। कि इंसान अपने अंदर झांकता नहीं है, अपनी सोच को बदलता नहीं है, अपनी विचारधारा को बदलता नहीं है, इसलिए उसे भगवान कभी मिल नहीं सकता। तात्पर्य इसका इतना ही है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग जो है अपने नाभि में, नाभि यानी नैल में ही सुगंध भरा हुआ रहता है, मगर उसकी खुशबू जब निकलने लगती है तो उसके पीछे भागता है, जंगल वन घूमता है, मगर उसे खुशबू नहीं मिल पाती। जब वह उसके नाभि से जब नीचे गिर जाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं जिसके पीछे घूम रहा था, जिस सुगंध के पीछे भाग रहा था, वह तो मेरे अंदर ही है। तो कबीर का कहना है, धार्मिक भक्ति पर वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं, इंसान जिस भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढता है, न भगवान न मंदिर। कबीर जी एक दोहे में लिखते हैं, नाम है काबे में, नाम है कैलाश में, मिली गई हूं पल भर की तलाश में। तो दोनों दोहे एक ही अर्थ को देते हैं। कबीर जी का कहना है, भगवान आपके अंतरात्मा में है, आपकी सोच में है, आपकी विचारधारा में है, आपके ज्ञान में है, आपके गुण में है, आपके काम में है और आपके बर्ताव में है। आपके बिहेवियर में भी क्या कौन रहता है? भगवान रहता है। इसलिए कबीर जी का कहना है, जिस भगवान को आप कहीं पर मत ढूंढिएगा, प्रत्येक घट में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास होता है। भगवान आपके अंदर ही है। बस समझ में आ गई मित्रों? देखते हैं अगला दोहा क्या है करके। बहुत दिनन की जो आती बाट तुम्हारी राम। मित्र मंडली, अगला दोहा है, मैं इसे पढ़ूंगा। बहुत दिनन की जो आती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। पहले इसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे। बहुत दिनन की जो आती बाट तुम्हारी राम। कबीर लिखते हैं, एक प्रेमिका है, वो कहती है राम से, हे राम, मैं तुम्हारी बाट यानी राह यानी रास्ता, बाट पर चलने वाला बटोही, राह पर चलने वाला राही, पंथ पर चलने वाला पंथी, पथ पर चलने वाला। तो कभी एक प्रेमिका यहां पर कहती है कि हे राम, कितने दिनों से मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूं, मगर तुम बिल्कुल नहीं आ रहे हो। बहुत दिनों से जो आती राह देखना, जो पथगामिनी, जो यानी रास्ता, बाट तुम्हारी राम, बाट यानी रास्ता। हे राम, मैं तुम्हारी कितने दिनों से मैं तुम्हारी राह देख रही हूं। जीव तरसे तुझ मिलन को, जीव तरसे, यह जीव जो है, यह मन जो है तुम्हारे मिलन के लिए तरस रहा है,
मनी नहीं विश्राम, जब तक तुम नहीं मिलते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये प्रेमिका कौन है, बात यहां पर आ जाती है। कौन किसकी राह देख रहा है, बात यहां पर आ जाती है। यहां स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है। बहुत दिनन की बाट जो हाथी राम, ये कौन है? ये मित्रों, आत्मा जो है स्त्रीलिंग है, आत्मा जो है स्त्रीलिंग है। और कबीर की आत्मा जो है उस परमात्मा की राह देख रही है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इनका मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कबीर की आत्मा जो है उस राम नामक परमात्मा की राह देख रही है। और कबीर की आत्मा कहती है, हे राम, मैं तुम्हारी राह कितने दिनों से देख रही हूं, मगर तुम बिल्कुल आए नहीं है। जब तक तुम मिलते नहीं है मुझे चैन नहीं आएगा, मेरा मन प्रफुल्लित नहीं होगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा। तो बाट कौन जोह रहा है इधर, बाट कौन देख रहा है? कबीर की आत्मा जो है राम रूपी परमात्मा की राह देख रही है। और वो कबीर की आत्मा कहती है कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूं, मगर तुम बिल्कुल आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं खुश नहीं होंगी, मैं विश्राम नहीं लूंगी। तो कबीर की आत्मा कहती है, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है तब उसे मुक्ति मिल जाएगी। तब तक ये आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहेगी। मित्रों, देखेंगे आगे का दोहा। जहां दया है तहां धर्म है, जहां लोभ है तहां पाप, जहां क्रोध है तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया है वहां पर धर्म है। ये दया की बात करते हैं, दया हमारे पास होनी चाहिए। बात बात पर बिगड़ना, बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर ऊंचे बोलना, ये इंसान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। दया का भाव इंसान के अगर अंदर है तो वहां पर धर्म का निवास होता है। जहां लोभ तहां पाप। जहां लोभ मैंने क्या, जितना चाहिए उतने में ही संतृप्त रहना है, और हद से ज्यादा चाहोगे। अब एक आपके पास छोटी सी गाड़ी है, उसमें संतृप्त रहना चाहिए। अगर बड़ी गाड़ी लेने की कोशिश करोगे तो बहुत कमाना पड़ेगा। अगर बहुत कमा नहीं पाओगे तो रास्ता दूसरा ढूंढोगे तो वो लोभ की बात होगी। कमाने के लिए गलत रास्ते पर जाओगे तो उसे लोभ की संज्ञा दी जाएगी। जब आप मेहनत से भी ज्यादा कमाना चाहते हैं, जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना ही मिलने वाला, ज्यादा पैसा कमाने के पीछे आप लोभी हो जाते हैं। अपने जरूरतों से भी ज्यादा जब आप खर्च करने लगते हैं तो आप लोभी हैं। उस लोभ के चलते जब आप पैसे कमाते हैं तो वह क्या बन जाता है, पाप का कारण बन जाता है। दया से रहोगे तो वहां पर धर्म कायम रहेगा। लोभी बनोगे, ज्यादा कमाने की इच्छा रहकर अलग रास्ता चुनोगे तो वह पाप का कार्य बनेगा। और जहां क्रोध है तहां काल है। बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर बिगड़ना, छोटी बात पर ऊंची आवाज में बोलना, इससे होता क्या है, वो काल है। काल का मतलब होता है मृत्यु। और जिसके पास क्रोध ज्यादा होता है उसका शारीरिक क्षमता जो है धीरे धीरे नीचे गिरती चली जाती है। शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए छोटी बात पर गुस्सा करने से इंसान की शारीरिक क्षमता जो है वो घटती चली जाती है। जहां क्षमा तहां आप है। वो कहते हैं जहां पर क्षमा का भाव है, जहां पर क्षमा का गुण है, वहां पर आप है। आप यानी भगवान है, क्योंकि भगवान के पास जो है क्षमा की बात ज्यादा होती है। और हर बात पर इंसान इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी भगवान जो है इंसान को क्षमा कर देता है। इसलिए कबीर का कहना है जहां पर क्षमा है वहां पर भगवान का निवास होता है। तो मित्रों, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहते हैं जहां पर दया का भाव है वहां पर धर्म का निवास होता है। अगर जहां पर लोभी है, जहां पर लोभ है, अगर लोभ से काम करोगे, लोभ से ज्यादा पैसे कमाओगे तो वहां पर आप पाप के भागीदार बनोगे। और वो आगे कहते हैं ज्यादा क्रोधित होगे तो धीरे धीरे आप मृत्यु की तरफ जाओगे। और क्षमा के गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप ही भगवान बन जाओगे। आपके अंदर
भगवान जैसे गुण आ जाएंगे। तो मित्रों, हम बढ़ते हैं आगे दोहे की तरफ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, भौरी करेगा कब। समय के बारे में, अनुशासन के बारे में, एक नियम के बारे में कबीरदास आपके सामने कह रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होएगा, भौरी करेगा कब। तो जो चीजें आपको कल करने हैं वो आज निपटा लीजिएगा। सोचते सोचते बैठोगे तो कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, न जाने कल आते चले जाएंगे, मगर कल का काम कल तक ही सीमित रह जाएगा। तो जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, एक नियम का पालन करना चाहिए, एक अनुशासन का पालन करना चाहिए। डिसिप्लिन माइंड इज द बेटर देन अ स्कॉलर। अगर आपको स्कॉलर बनना है तो एक डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। अपने कामों को समय से पहले अगर आप पूरा करेंगे तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए कबीर का कहना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। जिन कार्यों को आपको कल करना है वो आज ही निपटा लीजिएगा, जो आज करना है वो अभी शुरू कर दीजिएगा। आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये फला बनूंगा, IIT में जाऊंगा, ये करूंगा। सपने देखने से काम नहीं होता, काम करने से सपने पूरे होते हैं। और ये भी बात, सपनों की कभी शाम नहीं होती। सपने देखना बुरी बात नहीं है, मगर उन सपनों को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे नियम के साथ आपको रोज पढ़ना होगा, क्योंकि आज पढ़ाई छोड़ दोगे तो कल के लिए ज्यादा हो जाएगी, कल पढ़ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कबीर की विचारधारा को याद रख लीजिएगा। जो काम आपको कल करना है आज पूरा कर लीजिएगा, जो काम आज करना है वो अभी से शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि कबीर का कहना है, पल में प्रलय हो जाएगा, भौरी सुनेगा कब। जब पल में प्रलय हो सकता है, ये पल कब बीत जाएगा आपको पता नहीं। एक बार समय बीतने के बाद फिर आप समय को खरीद नहीं सकते, फिर आप समय को बुला नहीं सकते, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। इसलिए समय के निकलने के बाद फिर पछताओगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए समय रहते ही आपको अपने अपने कार्यों को बड़े ही श्रद्धा के साथ, नियम के साथ, अनुशासन के साथ पूरा करोगे तो आने वाला जीवन जो है बड़ा ही आपका सुखदायी होगा। ये कबीर की विचारधारा है मित्रों। देखते हैं आगे दोहा क्या है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। इस विचारधारा को मित्रों याद रख लीजिएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमिरन करना यानी भगवान को याद करना, पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना। दुख में सुमिरन सब करे। जब इंसान को तकलीफ, पीड़ा, दर्द, समस्याएं उठने लगते हैं तो वो पहला भगवान को हाथ जोड़ना शुरू करेगा, मंदिरों के दरवाजे खटखटाएगा, गिरजाघर जाएगा, मस्जिद जाएगा। हाँ जी, अपने गली के भगवानों को छोड़कर बड़े बड़े भगवानों के पास जाएगा, मन्नत मांगेगा। ये कब होगा? जब दुख में, जब आप पर दुख छावी हो जाते हैं तो इंसान करता क्या है? भगवान की शरण में जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख रहता है तो जितने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मगर दुख में जितनी भक्ति को लेकर इंसान जाता है, सुख में उतनी भक्ति को लेकर नहीं जाता। केवल नियम का पालन करता है। आज अमावस है, मंदिर जाना है, आज शुक्रवार है, नमाज पढ़ना है, आज संडे है, गिरजाघर जाना है, नहीं है। जैसे कबीर ने आपको पहले ही बता दिया, भगवान हर जगह है, हर जगह है। दिन में है, रात में है, सोम में है, मंगल में है, बुध में है, गुरु में है, शनि में है, रवि में है, सभी दिनों में है। कबीर का कहना है, दुख में सुमिरन सब करे। दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। सुख में जो भगवान को कोई याद नहीं करता। और कहता है कबीर, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाए को होए। जब ऊपर वाले ने, जब भगवान ने
आपको सुख में सुख दिया है। जब सुख रहता है तब आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान को याद करोगे, भगवान का पूजा पाठ करोगे, तब आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। तात्पर्य इसका इतना ही है, कबीर जी का कहना है प्रत्येक इंसान को सुख में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, सुख में मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाना चाहिए। अगर सुख में भगवान को याद करोगे तो आपके जीवन में कभी भी क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो एक बात यहां पर आपको कहना चाहता हूं, कल परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं तो आज आपको पढ़ना होगा। आज की पढ़ाई को कल टालते रहोगे तो फिर कल का दिन अच्छा नहीं होगा। देखते हैं मित्रों आगे का दोहा क्या है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो मैं। यहां पर कबीर का कहना है जाति न पूछो साधु की, शाब्दिक अर्थ है किसी भी साधु के महंत के जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दोगे मैन यानी जिस तलवार को रखते हैं उस बॉक्स को हिंदी में उसे मैन की संज्ञा दी जाती है। तलवार की धार को देखना चाहिए, न कि तलवार को जिस बक्से में रख रहे हैं, जिस बॉक्स में रख रहे हैं, जिस डिब्बे में रख रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है। और उसी प्रकार से साधु के ज्ञान को देखना चाहिए। वो हाथी पर बैठे हैं या घोड़े पर बैठे हैं या पालकी में बैठे हैं, ये नितांत अनिवार्य नहीं है। वे कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञान की विचारधारा को आपके सामने रखने में सक्षम है, कितने उनकी वाणी कितनी खूबसूरत है, उनके वाणी में कितना ज्ञान है, उनकी सोच कैसी है। जब वो बोलते हैं, जब सत्संग होता है, सत्संग में जब अपने वाणी को मुखरित करते हैं तो उनकी वाणी से, उनकी विचारधारा से आप कितने प्रभावित होते हैं, इस पर उस साधु के ज्ञान का निर्धारित किया जाता है, न कि उसके वस्त्रों से। जाति न पूछो साधु की, उसके जात से, किसी भी जात का हो सकता है वो, किसी भी धर्म का हो सकता है वो, किसी भी प्रदेश का हो सकता है वो, मगर उस साधु परमात्मा का, उस साधु के वस्त्रों पर मत जाइएगा, उसके केवल ज्ञान को देखिएगा, उसके जात पर बिल्कुल मत जाइएगा। और ये बात जो है, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो यह फर्क नहीं पड़ता, मगर वो ज्ञान से व्यक्ति बड़ा बनता है, न कि उसके कर्म से। आप में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे भी ज्ञानी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मुझ में बहुत बड़ा ज्ञान है करके, नहीं है। क्योंकि ये बात इसलिए कहता हूं, गधा बूढ़ा होने के बाद भी उसे गधा ही कहा जाता है, न कि घोड़ा। याद रख लीजिएगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा ज्ञान। वो कहते हैं, कबीर कहते हैं, कभी भी किसी भी साधु की जाति को मत पूछिएगा, उनके ज्ञान को देखिएगा। अगर तलवार की परख करनी है, तलवार को देखना है, तो उसकी धार कितनी अच्छी है, धार यानी शार्प, कितना शार्पनेस है उसके अंदर, न कि उसका डिब्बा, उसका बॉक्स कितना सुंदर है। बॉक्स कितना भी सुंदर हो, मगर तलवार की धार ठीक नहीं है तो तलवार का कोई फायदा नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति कपड़ों से बड़ा नहीं होता, उसके बड़े बड़े गाड़ियों से बड़ा नहीं होता, उसकी पालकी से बड़ा नहीं होता। अगर कोई घोड़े पर बैठने वाला बड़ा ज्ञानी नहीं होता, उसकी सोच और विचारधारा से व्यक्ति बड़ा होता है, न कि किसी भी जाति से। और जाति के संदर्भ में रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि भी पिछड़े जात के थे, महाभारत को लिखने वाले व्यास महर्षि भी पिछड़े जाति के थे, मगर जिन्होंने जितना ज्ञान था, आज भी उन दोनों को पूजा जाता है, क्योंकि उन दोनों ने इस देश के महान ग्रंथों को लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कबीर के इन दोहों को। आशा करता हूं